देखिए, इंडिया में कुछ चीज़ें जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, सक्सेशन, इन सभी चीज़ों को लेकर के हर धर्म का अलग अलग कानून है और इसी को आप पर्सनल लॉ कहते हैं। और इन्हीं पर्सनल लॉज को हटा करके सभी लोगों के लिए कॉमन कानून लाया जाए, इसी को आप यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहते हैं। गोवा इंडिया का सबसे पहला स्टेट था जिसने कि यूसीसी लागू किया, बट ये इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू कानून नहीं बनाया गया था, बल्कि पोर्टुगीज ने लागू किया था 1867 में पोर्टुगीज कोड के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 जो कि एक डीपीएसपी डायरेक्ट करता है स्टेट को सभी लोगों के लिए एक कॉमन कानून बनाने के लिए। और करंट गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में भी 370 हटाओ, राम मंदिर बनाओ और यूसीसी लाओ, इसका भी बात कही गई थी। अब यूसीसी पर डिबेट कोई नई बात नहीं है। ब्रिटिशर्स एरा में भी इस बात पर डिबेट हुआ था, बट ब्रिटिशर्स ने क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए ही कॉमन लॉ बनाना ठीक समझा और उन्होंने पर्सनल लॉज में इंडियंस के ना दखल अंदाजी करने की ही बात को सही समझा। वहीं क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 ने यह बात क्लियर कर दी कि ब्रिटिशर्स किसी भी रिलीज मैटर में इंडियंस के इंटरफेयर नहीं करेंगे। जब यूसीसी को लॉ बनाने के बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने आई तो वहां पर भी मेजोरिटी ऑफ लोग इसके खिलाफ ही थे। एक ग्रुप का यह कहना था कि अगर आप यूसीसी पर कानून लाते भी हैं तो सभी कम्युनिटीज की कंसेंट के हिसाब से ही होना चाहिए, क्योंकि पर्सनल लॉज काफी जनरेशन से चले आ रहे हैं और इसके साथ में किसी भी तरीके की छेड़खानी खतरे से खाली नहीं रहेगी। वहीं एक ग्रुप का यह मानना था कि पर्सनल लॉज सिर्फ माइनॉरिटी के नहीं और मेजोरिटी के भी हैं, और अगर आप इनको बदलते हैं तो इस वक्त पर जहां पर कंट्री पहले से ही एक बड़ी ही डिलेमा में है पार्टीशन को लेकर के, तो वहां पर ऐसी ही बात को छेड़ना कंट्री की यूनिटी के लिए सही बात नहीं रहेगी। बात अगर करें नेहरू जी की, तो यूसीसी को लॉ बनाने के हक में थे। वहीं अंबेडकर भी चाहते थे कि यूसीसी को लॉ बनाया जाए, बट उस वक्त पर उन्होंने इसको एक डीपीएसपी की तरह ही बनाना सही समझा, क्योंकि उनको लगा था कि उस वक्त पर कंट्री की जो एनवायरनमेंट है वो कंड्यूसिव नहीं है और किसी भी तरह का कॉमन लॉ लाना और पर्सनल लॉज के साथ में छेड़खानी करना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए सही बात नहीं रहेगी। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो 1985 के शाहबानो केस और 1995 के शगला मुद्गल केस में सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि गवर्नमेंट को यूसीसी लाना चाहिए, लेकिन वहीं पर उनका यह भी मानना था कि गवर्नमेंट को तभी यूसीसी लाना चाहिए जबकि इंडिया का सोशल एनवायरनमेंट इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो कि सभी के लिए कॉमन लॉ लाया जा रहा है और पर्सनल लॉ को हटाया जा रहा है। 21st लॉ कमीशन का भी ये मानना था कि यूसीसी को लाना चाहिए, बिकॉज पर्सनल लॉज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जिसको कि इंटरप्रेट करने के अंदर कोर्ट को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और इसीलिए अमेंडमेंट के थ्रू इन सभी पर्सनल लॉज को एक कॉमन कोड देना चाहिए ताकि इन सभी पर जजमेंट किया जा सके इजीली। वहीं लॉ कमीशन ने गवर्नमेंट को यह भी हिदायत दी कि 6 शेड्यूल में आप बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स को अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व रखने की आज़ादी देते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि उन सभी का कंसेंट भी लिया जाए जब इस तरीके का कोई भी स्टेप गवर्नमेंट लेती है तो।